Assalamu alaikum students, I am Tariq Zamgi, math teacher. I am going to start today exercise 6.4, question number 4, part second. Be ready for this. Okay students, question number 4, part second आपके सामने है. इसमें लिखा हुआ है adequate to sum of the series up to 3 n terms. 3 n terms का मीनिंग क्या है जरा देखें. इसमें 3 सीरीज आपस अपने मिक्स हुई हुई हैं. देखिए 1, 10, 90 up to so on. Similarly, second series have 4, 30, 22 up to so on. Next is -7, -16 and -25. हर किसी में n आता है. फर्स्ट सीरीज में भी n आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है. तो ये इस वजह से n 3n टर्म्स राइट किया गया. अब मैं क्या करूंगा देखें, हर किस में से एक एक टर्म लूंगा तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा. देखिए 1 + 4 - 7 मैंने कंबाइन कर लिया. हर किसी की एक एक टर्म ली और कंबाइन कर दी. और प्लस फिर है इसका 10 + 13 - 16 मैंने कंबाइन कर दिया. ग्रुपिंग कर दी मैंने. ग्रुपिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना देखते हैं. प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स. आपके पास n टर्म्स आ गई यहाँ पे. जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ पे n टर्म्स राइट किया. 3n नहीं राइट किया, n टर्म्स कर दिया. ठीक है. अब देखिए, अब ये तीनों को मिला के एक ही टर्म बन गई ना. इनको भी तीनों को मिला के एक ही टर्म बनी, इसको भी तीनों को मिला के एक ही टर्म बनेगी. इस तरीके से अप टू सो ऑन. अब मैं 3n राइट नहीं करूंगा, n टर्म्स राइट करूंगा. ठीक है. अब इनको सॉल्व करें तो आपके पास ये क्या आएगा. 5 7 = -2 आपके सामने रिजल्ट आया. फिर इनका सम लिया और 10 + 23 - 16 23 - 16 ये आपके पास आ जाएगा 7 एंड अप टू सो ऑन. इस तरीके से इसको भी सॉल्व करें तो ये बनेगा 20 41 में से 25 माइनस कर दिया 16 बन जाएगा आपके सामने. प्लस अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा n टर्म्स. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, अब आपके पास एक सीरीज बन गई n टर्म्स वाली. अब इसमें देखें, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है. a1 = -2 एंड व्हाट इज d. d = 7 -2 दैट इज इक्वल टू 9 बन जाएगा. नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स n = n ही है. ठीक है. n टर्म्स का हम इसका सम लेना है. अब आप सम ऑफ n सीरीज वो फॉर्मूला लगाएंगे. आपके पास आएगा 2a1 + n - 1 * d. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. n ही है, n/2 * 2a1. व्हाट इज a1. a1 की वैल्यू है -2 प्लस n फिर n ही है -1 * d. d is 9. तो आपके सामने रिजल्ट आया Sn will be equal to n/2 -4. ये आ जाएगा इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 9n - 9. आपके सामने नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स क्या आया. Sn = n/2 into आपके पास 9n हम यहाँ राइट करेंगे. -9 - 4 it will become -13. हम ये है हमारा आंसर फाइनल. फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने. Sn = n into 2n - 1. सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है. उसका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सीरीज. हमने सीरीज फाइंड करनी है. अब सीरीज कैसे फाइंड करनी है देखते हैं. जी, सीरीज कैसे फाइंड करनी है. Sn पुट n = 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. पुट करते चले जाएं. तो देखिए S1 जब पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो S1 will be equal to 1 into 2 multiply by 1 minus 1. तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा. 1 into 1 will be equal to 1. S1 is equal to 1. Put n is equal to 2. 2 into 2 multiply by 2 minus 1. You will get 2 into
4 minus 1 3, it will be equal to 6. Next, S3 will be equal to 3 into 2 multiplied by 3 minus 1 equals to 3, 6 minus 1 5 हुआ, 15. S4 भी कर लें, तो 4 पुट किया यहाँ पे, 2 multiplied by 4 minus 1, that will be equal to 4 into 7 equals to 28. इस तरीके से सम आते चले जाएंगे, यही काफी हमारे सीरीज फाइंड करने के लिए. S1, अब जरा गौर से देखें, S1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी. S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, सिर्फ एक टर्म का सम, तो एक टर्म जो फर्स्ट होगी तो फर्स्ट ही होगी, उससे ना पहले कोई टर्म है. सो A1 is equal to S1, that is equal to 1. Next, what is S2? S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. हमने सेकेंड टर्म निकालनी है. इसका मीनिंग ये है कि S2 में से S1 माइनस कर दूं मैं, अगर S2 में से S1 माइनस कर देता हूं, पिछली टर्म सारी माइनस कर देता हूं S2 में से, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा. S2 आपके सामने 6 है और ये -1 आपके पास 5 आ जाएगा. इसी तरीके से S3 विल बी सॉरी, ये होगा A2 टर्म, A2 will be equals to S2 minus S1. इस तरीके से A3 will be equal to क्या होगा, S3 minus S2, यानी कि सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस कर दो, पहली 2 टर्म्स का सम माइनस कर देता हूं टोटल S3 में से, तो थर्ड टर्म रह जाएगी आपके पास. तो आपके सामने क्या रिजल्ट आया, 15 माइनस S2 कितना है आपके पास 6, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 9. सिमिलरली A4, फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए S4 माइनस S3 कैसे आएगा फिर, यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म, पहली 3 टर्म्स का सम माइनस कर दे तो फोर्थ टर्म रह जाएगी आपके पास. तो S4 में से ये माइनस किया, 28 माइनस S3 is 15, तो आपके सामने रिजल्ट आया A4 will be equal to 13. तो ये आपके सामने टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. देयरफॉर सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज इज, तो सीरीज जो आपके पास है, सीरीज आपके पास आई है, फर्स्ट टर्म राइट करें 1 प्लस सेकंड टर्म जो है वो 5 है, प्लस थर्ड टर्म 9 है, प्लस 13 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलती चली जाएगी और एंड टर्म तक जा सकती है जाएगी. तो ये आपके पास सीरीज बन गई. Okay friends, this was our today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place with a new lecture. Allah Hafiz.